नमस्कार मेरे फार्मेसी के साथीदारों। आज मैं फिर से यहाँ पे एक रियल स्टोरी लेके आपके समझ मौजूद हुआ हूँ। बट स्टोरी सुनने के पहले अगर आपने मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कर दीजिए और ये घंटी बजाना मत भूलिए। अगर ये घंटी बजा दी तो यहाँ से मैं जब भी घंटी बजाऊंगा ना तो आपके तक मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। अगर घंटी नहीं बजाई तो पहुंचेगा, तुरंत नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे जो भी किरदारों के नाम दिए गए हैं वो सभी किरदारों के नाम मैंने मेरी तरह से बनाए हैं। उसका कोई रिलेशन से सुसंगतता नहीं है। अगर है तो वो कोई इंसिडेंस हो सकता है। ये 2010 की बात है। 2010 में एक लय नाम का बच्चा गांव से पटकर सिटी की ओर आया था। उसने अच्छी सी कॉलेज में से एम फार्मा करने के बाद एम फार्मा के साथ उसको मिला था, अच्छी तरह से ढंग से पढ़ा था, तकदीर ने उसको मिलवाया था गोल्ड मेडल। अभी की वो सोच रहा था कि भाई मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझको कहाँ ना कहाँ जॉब मिल जाएगी। पर हुआ ऐसा कि अहमदाबाद जैसी शहर में उसने बहुत ही अच्छी तरह से ढूंढा तो जाके उसको एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अहमदाबाद से थोड़ी बहुत दूर है पर वहां से जा सकते हैं, ऐसी कंपनी में उसको जॉब मिल गई। वो इंटरव्यू में उस वक्त 4 लोग थे। वो 4 लोगों में से लय को उसने बॉस ने सेलेक्ट किया और लय बहुत अपने आप को लकी महसूस करता था। उसने इस इंडस्ट्री के एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब में जाकर ज्वाइन हुआ। उसने तय कर लिया था कि कैसा भी हो हमें हार्ड वर्किंग करके हमारा नॉलेज अप्लाई करना है। तो अभी इंडस्ट्री में वो जो लेबोरेटरीज होती है यहाँ पे लय अपना लय रसायन के लय के साथ मिला के दिन रात देखे बिना वो काम कर रहा था। यहाँ पे उसको इस इंडस्ट्री में भी उसको ऐसे कई सारे कलीग मिले। उन्होंने बताया कि लय तू बहुत ही ज्यादा काम करता है, तेरे से ज्यादा सैलरी वाले भी कम काम करते हैं और तुझसे ज्यादा तनख्वाह मिलते हैं वो लोग भी कम काम किया करते हैं। लय ने उस बात को अपने पे सवार नहीं होने दिया और वो अपना काम करे करे चलता था। हुआ ऐसा कि तनख्वाह तो जो भी हो, हार्ड वर्क हम कर लेंगे तो तनख्वाह तो उसकी बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो रसायन वाला था ना तो उसको बाय प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहते थे। और 1 साल की कटौती के बाद, 1 साल बढ़ने के बाद कंपनीज में ऐसा भी एक दिन आता है कि जब ये इंक्रीमेंट का वक्त आता है। इंक्रीमेंट का समय आ चुका था और लय को 10% की कटौती मिली थी, सॉरी बढ़ोती मिली थी, नॉट कटौती बट बढ़ोती मिली थी। अब 10% उसका सैलरी था कुछ कम, उसमें 10% तो कुछ ज्यादा उसमें चेंज नहीं दिखाया। तो वो सोच रहा था और वो तो अपने काम में मस्त था, वो रसायनों के साथ लय मिला के लय काम कर रहा था। बट जब उसके कलीग के साथ उसने बात की तो ये दोनों उसके कलीग हैं, उन्होंने बताया कि भाई लय आपका सैलरी और आपकी तनख्वाह की बढ़ोतरी बहुत ही कम हुई है। जो आप काम करते हो रसायन के साथ लय मिलाकर इतना आपको तनख्वाह में लय नहीं मिला। तो एक दिन उसने जाके बॉस को बताया कि सर मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरी सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो बॉस ने उसको आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके काम के तौर पे आपको अगले साल, इस साल तो अब नहीं हो पाएगा पर अगले साल आपकी सैलरी में, आपकी तनख्वाह में अच्छी से बढ़ोतरी कर देंगे। ये सोचने के बाद लय अपने काम में लग गया था। उसने अपने कलीग को बताया कि भाई अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। तो कलीग ने बताया
बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, आप जाके इंटरव्यू दे दीजिए और कहीं पे सिलेक्ट हो जाइए और कंपनी चेंज कर दिए, अगले साल तक देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके दिमाग में वो कीड़ा चल गया था कि कैसे भी करके अच्छा हमारी कंपनी बदल देते हैं। तो उसने जाके दो कंपनी थी, ये मार्शल फार्मा, ये रियल में मैंने बनाया हुआ नाम है। वो मार्शल फार्मा के दो डिपार्टमेंट थे, एक था एनालिटिकल रिसर्च लैबोरेटरी, वो बेसिक रिसर्च में, उसके बॉस का नाम था डॉक्टर नरू, और एक थी एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब, उसके बॉस का नाम था डॉक्टर वर्मा। ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी के थे, प्लांट अलग अलग जगह पे थे। एक फॉर्मुलेशन का था, ये बेसिक रिसर्च का था, और ये फॉर्मुलेशंस का था। वो बात तो सही है, पर यहाँ दोनों जगह पे इंटरव्यू देने के बाद लय का इतना अच्छा रहा कि यहाँ पे भी लय सिलेक्ट हो गया, डॉक्टर वर्मा के वहां पे भी, और डॉक्टर नरू के वहां पे भी सिलेक्ट हो गया। अभी दोनों जगह पे सिलेक्ट होने के बाद करे तो क्या करे, कहाँ पे ज्वाइन हो, वो फिर से आगे एक उसके सामने प्रश्न खड़ा हो गया। उसने अपने कलीग से बात की, तो कलीग ने बताया कि आप जाकर ये डॉक्टर वर्मा के, डॉक्टर नरू के वहां पे ज्वाइन कर दीजिए, ये बेसिक रिसर्च है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सारा सीखने का मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे भी गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपका नॉलेज भी यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो लय जाके बेसिक रिसर्च में ज्वाइन हो गया। अब उसको, डॉक्टर वर्मा को पता नहीं था कि ये कोई यहाँ पे लय नाम का लड़का ज्वाइन हुआ है। वो लय अपने कामों में डॉक्टर नरू के साथ वो काम किया करते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि एचपीएलसी में डॉक्टर नरू और लय काम कर रहे थे, तो पेप्टाइड के कुछ काम में उसको लगा कि इससे हमारा सॉल्यूशंस नहीं होगा, और उसको एक अच्छी सारी सी एचपीएलसी की कॉलम चाहिए, पर ये कॉलम हमारे यहाँ पे नहीं है। तो डॉक्टर नरू ने बताया कि यह हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारी मार्शल फार्मा का ही है, वहाँ डॉक्टर वर्मा रहते हैं और उसके पास इस तरह की कुछ कॉलम हो सकती है। उसने डॉक्टर नरू ने डॉक्टर वर्मा को कॉल किया और डॉक्टर वर्मा ने किया, हाँ हमारे पास है कॉलम। तो एक दिन डॉक्टर नरू और लय यहाँ से निकलकर यहाँ डॉक्टर वर्मा के वहां गए। उस वक्त डॉक्टर वर्मा, ये डॉक्टर वर्मा है, डॉक्टर वर्मा और ये डॉक्टर नरू तो अपनी कैबिन में डॉक्टर वर्मा के वहां पे पहुंच गए, पर लय बहुत ही शिस्त संयम वाला आदमी था, बच्चा था, लड़का था, तो वो वहां पे बाहर खड़ा रहा। तो जैसे ही उसने बोला कि सर मैं आई कम इन सर, तो डॉक्टर वर्मा ने बताया कि यस लय यू कम। तो ये देखकर डॉक्टर नरू सरप्राइज हो गया, अरे डॉक्टर वर्मा आप कैसे पहचानते हो लय को? तो डॉक्टर वर्मा ने पूछा कि मैंने लय का इंटरव्यू लिया हुआ है। तब जाके डॉक्टर नरू ने बताया कि अगर डॉक्टर वर्मा आपने लय का इंटरव्यू लिया हुआ है और आपने अगर लय को सिलेक्ट नहीं किया, तो उसका मतलब ये हुआ कि वर्मा आपको इंटरव्यू लेने, ढंग से इंटरव्यू लेने नहीं आता। और उस वक्त वो लय का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया और उसकी अंदर से ही आनंद की छेल होने लगी। तो उस वक्त डॉक्टर वर्मा ने बताया कि डॉक्टर नरू आप पूछ लीजिए लय से कि मैंने सिलेक्ट किया था कि नहीं। तो लय ने बताया कि हाँ वर्मा सर ने मुझको सिलेक्ट किया था, पर मुझको ज्वाइन आपके डिपार्टमेंट में होना था, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन हुआ। अब नरू ने डॉक्टर वर्मा को बताया कि डॉक्टर वर्मा आप तो बहुत सारे इंटरव्यू लेते होंगे, साल में करीबन 1000 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेते होंगे, तो आपको लय का नाम कैसे याद रह गया? तो वर्मा ने उसका आंसर दिया
क्वेश्चन का कि डॉक्टर नरू, मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, बट 1 साल के एक्सपीरियंस वाला और इतना नॉलेज वाला लड़का आज ही मैंने मेरी लाइफ में देखा हुआ है। तो मैंने आज तक, शायद मैं साल के 1000 इंटरव्यू लेता होगा, आज तक शायद मेरा 20,000 जितने इंटरव्यू लिए होंगे, पर ये लय जैसा 1 साल में इतना नॉलेज वाला बच्चा मैंने नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि जब किसी ने आपका इंटरव्यू लिया हुआ हो और बॉस उसको बताए कि आपको इंटरव्यू लेने नहीं आता, और वो बताए कि मुझको आपका नाम इसलिए याद रह गया कि आपके पास नॉलेज ज्यादा है। ये नॉलेज, और कोई आपकी प्रशंसा करते हैं तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी आता है। बट बच्चों और स्टोरी सुनने वाले, ये नॉलेज होगा तो एंड तो ही आपके पास कॉन्फिडेंस आ सकता है, वरना नहीं। तो ये एक रियल में स्टोरी थी, ये एक सच्ची स्टोरी थी। ऐसी आपके पास भी अगर कोई स्टोरी हो तो मुझको बताना है, उसको मैं अच्छी तरह नरेट करके मीडिया में बताऊंगा, तो बहुत सारे फार्मेसी के साथीदार उसमें इंस्पायर होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।